इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है खास राजस्थान में। आप शहीद स्मारक से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं खास राजस्थान पर। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक का 14 वर्ष का वनवास कब होगा पूरा, एक बार नरेंद्र जी से जान। नरेंद्र जी, कब तक लड़ेंगे संघर्ष? देखिए, पिछले 14 वर्षों से लगातार हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बड़ी विडंबना का विषय, सरकारें तो बदल जाती है लेकिन विद्यार्थी मित्रों की और पंचायत सहायकों की दशा अभी तक आज तक भी नहीं बदली। आज आप देख सकते हो कि कई कर्मचारी संगठनों को सरकार ने तोहफा दिया है और वो यहाँ से हंसी खुशी अपने घर गए हैं। पता नहीं विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायकों ने, सरकार को ऐसा क्या गुनाह हमसे हो गया कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। आज हम वही बात कर रहे हैं जो अन्य कर्मचारी संगठनों ने किए, जो यहाँ से खुश होकर गए हैं। हम अपनी नियमितीकरण की बात सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं कि राजस्थान सरकार विद्यार्थी मित्रों का और पंचायत सहायकों का जो तरीके से आपने पैरा टीचरों को उनको समायोजित करने की जो बात कही है, उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों और पंचायत सहायकों का भी नियमितीकरण करके हम यहाँ से घर भेजे। ये उम्मीद लगाकर, ये आस लगाकर एक बार फिर प्रदेश के 27,000 विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक भाई बहन आपके इस शहीदी स्मारक से आपसे अपना हक मांगने आए हैं। क्या 20% मानदेय में खुश है? देखिए, निश्चित रूप से आपने 20%, राजस्थान सरकार ने जो 20% मानदेय आपने बढ़ाया है, वो एक बहुत अल्प, जिसको मैं कहूँ कि ऊंट के मुंह में जीरा जिस समान है। 20% मानदेय से क्या होता है साहब? आज 6,000 7,000 में एक साधारणतया एक कर्मचारी का किस तरीके से घर चलता होगा, इस बात को आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हम इससे 20% से कैसे खुश रह सकते हैं। हमें चाहिए हमारा हक, और हमारा हक है विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का नियमितीकरण। कितना पैसा मिलता है, घर खर्च चल जाता है? देखिए, निश्चित रूप से आज हम न्यूनतम अगर उसके भी अगर बात करें तो कम से कम एक जो है 23,500 रुपए का जो न्यूनतम प्रति माह का जो मानदेय है, कम से कम राजस्थान सरकार को वो देना चाहिए। तो उसमें हम कहते हैं कि नहीं, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार ने जो पंचायत सहायकों का जो मानदेय बढ़ाया, वो एक अच्छा मानदेय उन्होंने बढ़ाया है। ये धरना एक दिन का है, लगातार चलेगा क्या? देखो निश्चित, कुछ वार्ता हुई अभी? देखो आज निश्चित रूप से हम यहाँ से एक पड़ाव के रूप में बैठे हैं। हमारे सभी सारे भाई बहनों ने, सभी पंचायत सहायकों ने, विद्यार्थी मित्रों ने यहाँ पर बैठकर यह निर्णय लिया है कि निश्चित रूप से अब हम यहाँ पर आकर बैठ गए और इस आंदोलन को हम बड़ा करेंगे। और आज से ही हमने यहाँ बैठ कर निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के विद्यार्थी मित्रों को और पंचायत सहायकों को हमने यहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया, और अब यह अनवरत रूप से आगे जारी रहेगा जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात को स्वीकार नहीं कर लेते, हमारी मांगों को वो पूरा नहीं कर देते। क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक मुख्यमंत्री से? आपको धन्यवाद भी दिया, सुनने में आया। सर, फिलहाल कुछ आश्वासन नहीं है। सीएम साहब ने जो किया है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी किस खुशी में दिया? सर, सरकार ने बजट पेश किया है, आम जनता के लिए अच्छा बजट है, जिसमें ये कर्मचारियों के लिए उन्होंने पेंशन भी जोड़ी है, और विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों के लिए फिलहाल सरकार ने कुछ नहीं किया है। 20% मानदेय बढ़ाया, उस मानदेय से हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। हमारी मुख्य मांग है पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र को नियमित करें। आने वाला 3 दिन का जो बजट है, उस बजट में सरकार की हमारी अपील है कि हमको नियमित करें और हमको तोहफा दें। धरना कितना लंबा चलेगा? एक दिवसीय धरने की आज घोषणा होगी। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। राजस्थान के कोने कोने से विद्यार्थी मित्र पंचायत आने शुरू हो गए और आज कल और ट्रेनों भर के आएंगे। कुछ कानाफूसी बात हो रही है कि पैरा टीचर्स का तो काम हो गया, लेकिन पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों का क्यों नहीं? क्या कारण है? सर, हम 14 साल से अलग मानदेय में काम कर रहे हैं।
और वही हमारे भाई है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा भी सुविधा नियम बनाएं और हमको स्थायी करें। हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण की थी, तो सरकार से अभी भी समय है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव है उसमें वापस हम सरकार को बहुमत में लाएंगे। अगर सरकार ने हमारा काम नहीं किया तो आने वाले 2024 में सरकार का खाता भी नहीं खुलेगा। वसुंधरा जी की सरकार में डोटासरा जी विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों को नियमित करो। 3 साल हो चुके, पीसीसी मुखिया है, क्या कुछ बात हुई उनसे? डोटासरा जी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है। इससे पहले माननीय डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री जब डोटासरा जी थे, विपक्ष में जब बैठते थे, अभी आपने कहा कि वसुंधरा सरकार में आपने वसुंधरा सरकार जब थी तो डॉक्टर साहब विपक्ष में बैठ करके चिक चिक चिल्ला के कहते थे जब हमारी सरकार आएगी हम विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायकों को नियमित करेंगे। परंतु जब सरकार में आते ही इन्होंने हमें लॉलीपॉप देना चालू कर दिया। इन्होंने हमारे साथ में कुठाराघात किया। जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके कहते हैं कि हमारा काम करेंगे। आज सरकार का चौथा बजट है, सरकार का चौथा बजट है, गौर सिंह डोटासरा का चौथा बजट है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें पूरी उम्मीद है। हमने जननायक मोदी ने हमसे कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, राजस्थान में हमारी सरकार आएगी, हम आपको नियमित करेंगे। आज 4 साल पूरे बीत चुके हैं पर सरकार ने हमें आज तक नियमित करके छोड़ के हमें कुछ नहीं किया। सरकार जैसे भी बताती मानदेय के चक्कर में सरकार ने हमारा 20% मानदेय बढ़ाया है, उससे लॉलीपॉप देना है। हमारे साथ में कुठाघात किया गया है। मात्र 6,600 रुपए में हमारे घर का खर्चा नहीं चलता है। हम जानते हैं हमने दिवाली मनाई, दीपावली मनाई नहीं, गोवर्धन पूजा हमने यहाँ की। धन्यवाद ज्ञापन क्यों दिया गया, क्या हुआ? धन्यवाद ज्ञापन वो कुछ नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। अभी वैसे बजट घोषणा पत्र में जो हमारा किया गया था, ऐसा कहा गया था कि हम आपका कुछ कर रहे हैं, आपका कुछ कर रहे हैं। उस करने के लिए जब हम देखा सरकार कुछ कर रही है तो उसको ओपन में बताया, तो उसको सरकार ने पिटा खोला नहीं है। पैरा टीचर्स का काम प्रारंभ हो चुका है, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक का काम कब प्रारंभ होगा? विद्यार्थी मित्रों का संघर्ष 14 सालों से चल रहा है और 14 सालों में आज दिन तक हमें न तो किसी सरकार ने अभी तक तोहफा दिया है, न कुछ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार अभी जो संवेदनशील सरकार है, तो सरकार से हमें यही निवेदन है कि भाई आप जो भी सरकार जितना भी समय बचा है, हम विद्यार्थी मित्रों को नियमितीकरण करें और हमारे जो बच्चे साथी हैं, जो भी हैं, जिनको भी हैं, सारे जितने भी संघर्ष में जो 14 साल से शामिल है, उन सबको संविदा कर्मियों को सरकार नियमितीकरण के रास्ते पे लाए और हमारे सबके साथ न्याय करे। जो बच्चे हैं उनके लिए, जो लगे हैं उनके लिए, सबके लिए एक ही नियम लागू करके हमारे अनुभवों को मान्य किया जाए और हमें नियमितीकरण का रास्ता दिखाया जाए। कितना पैसा मिलता है? सर हमें तो पैसा कहाँ मिलता है, हमारे तो अभी हम तो कार्यरत नहीं है, अभी तक हमारे तो कार्यरत है ही नहीं। हम विद्यार्थी मित्र से जुड़े थे जो बीजेपी सरकार की भर्ती हुई थी, उस समय बीजेपी सरकार ने आनंद फानंद में हमारे विद्यार्थी मित्र का आंदोलन को रोकने के लिए एक भर्ती निकाली थी जो अस्थायी रूप से थी पंचायत सहायक। अब उस भर्ती को सरकार ने नियमितीकरण में जो भाई भतीजावाद हो गया उसमें, तो हम 6,500 वंचित पीछे रह गए। तो आज हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार अगर जो भी नियमितीकरण का रास्ता निकाल रही है, जो भी कर रही है, तो सारे विद्यार्थी मित्रों को साथ लेके, पंचायत सहायक है जिनको सबको साथ लेके हमारा नियमितीकरण किया जाए। नरेंद्र जी, आपके कुछ साथी वंचित भी रह चुके हैं, उनको लेकर क्या बात हो सकती है? देखिए, राजस्थान सरकार से हमने कहा है कि सरकार इनका भी रास्ता निकाले और इसके लिए हमने पंचायत राज से कई बार मुख्यमंत्री महोदय तक एक प्रस्ताव भी भेजा गया जिसमें 6,000 पंचायत सहायकों के पद बढ़ाकर इनका एक राउंड और करवाया जाए, जिससे कि इनको भी पंचायत सहायकों के बराबर लाया जाए। परंतु वह प्रस्ताव बनकर रह गया। उसके संदर्भ में अभी तक आगे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और हम तो ये कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि जितना अनुभव आज पंचायत सहायक रखता है, उतना ही अनुभव विद्यार्थी मित्र भी रखता है और उतना ही अनुभव जिनका जो काम हुआ है मदरसा पैरा टीचर, उतना ही अनुभव वो भी रखते हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि इन अनुभवों के आधार पर आप सभी लोगों को जो सेवा नियमों में जो लेने जा रहे हैं, उसी तरीके से आप विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक सबको लो, तो इनका भी हमारा समाधान हो जाएगा। 27,000 परिवारों के साथ इतनी उदासीनता क्यों? सरकार ने चुनाव पूर्व जो मैनिफेस्टो में हमारे साथ में वादा किया था कि हम पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों को हमें सत्ता में आते ही इन्हें नियमित करेंगे, जैसी हमारी अक्षरत है जो नियमितीकरण की मांग थी, उस मांग को लेकर के हम आज दिन तक संघर्षरत हैं। उस मांग पर जस की तस बनी हुई है, उसमें कोई किसी प्रकार का हमें राहत नहीं मिली है। सरकार ने अभी कुछ मानदेय वृद्धि का काम किया है, इनको हम सिरे से खारिज करते हैं। मानदेय वृद्धि हमारी कोई मांग नहीं है, हमें तो बहुत कम मानदेय मिलता है। हम लगातार लंबे समय से शोषण हो रहा है, इस मानदेय से मुक्ति चाहते हैं। हमें एक सम्मानजनक नियमित कर्मचारी बनाया जाए, इसके लिए सरकार तुरंत पहल करे। दूसरे
साथ में हमारे जो भी संविदा संवर्ग है उनको नियमित कर रही है, तो तुरंत रूप से हमें करना चाहिए और एक बड़ी हमें राहत की जरूरत है। क्या नाम है, कहाँ से सर आप? मैं खेमंत गिठाला, जयपुर जिलाध्यक्ष राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से उनका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि सत्ता में आने से पूर्व जो विद्यार्थी मित्रों से वादा किया था सरकार ने, उस वादे को अब समय आ गया कि अब उस वादे को निभाए सरकार। मैं संविदा सेवा नियम लेके आए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन वर्तमान में जो अभी जो बजट लेके आए, उसमें सीएम साहब ने एक बात रखी कि स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से कार्यरत समस्त कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में सीएम साहब से संगठन का जिला अध्यक्ष होने के नाते एक मांग करता हूं कि हम, सरकार अपने मुंह से ये कह रही है कि अनुभव और योग्यता के आधार पर विभाग वाइज कैडर बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थायी करेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, उनका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने आने से पूर्व मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का नियमितीकरण किया जाएगा। आज वो समय आ गया, सीएम साहब आप उस चीज को लागू करवाओ। विद्यार्थी मित्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 6000 वंचित विद्यार्थी मित्र वंचित रह गए थे पंचायत सहायक से। आज अगर विद्यार्थी मित्र अनुभव को उसमें ऐड कर दिया जाता है तो 101% सबका भला हो जाता है। आज धीरे धीरे करके मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं मुख्यमंत्री साहब का। सीएम साहब 94 पंचायत सहायक नगरपालिका, नवीन नगरपालिका बनने की वजह से पंचायत सहायक हट गए और आज घर बैठे हुए हैं। मैं संगठन का जिला अध्यक्ष होने के नाते सीएम साहब से मांग करता हूं, आपने अभी काफी जिला परिषद और काफी पंचायत समितियों का गठन कर दिया, उससे भी बहुत से पंचायत सहायक प्रभावित होकर घर बैठ गए। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी संवेदनशील है और दूसरी तरफ जो रोजगार दे रखा है सरकार ने वो भी धीरे धीरे छूट रहा है लोगों का और वो घर बैठ रहे हैं। मैं सीएम साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से तिल तिल नहीं मार के एक बार से मार दो, हमें घर बिठा दो। आज मैं सीएम साहब से मांग करना चाहता हूं कि समय रहते हुए विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का नियमितीकरण करे, नगरपालिका से प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी आदेश करे ताकि उनका टूटा फूटा जो रोजगार 6600 का रोजगार भी आज नहीं है, वो रोजगार तो कम से कम उनको प्राप्त हो सके। खेमंत गिठाला, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ, जयपुर। 14 वर्ष का वनवास, 20% मानदेय मिला, क्या संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, एकदम इस बात से असंतुष्ट है सरकार से। 14 वर्ष के वनवास बाद हमारे पास में गवर्नमेंट ने मात्र 20% मानदेय वृद्धि किया। 6600 पर 20% मानदेय वृद्धि, 1300 रुपए मिलते हैं अपन को और 6000 रुपए में हमारा परिवार नहीं चल रहा है। 14 वर्षों से हम शोषित हैं। सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात को देखना चाहिए कि एक तरफ वो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं, जिनका घर परिवार चल रहा है, वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनकी संवेदनशीलता को स्वीकार करते हैं। पर ये संवेदनशीलता नहीं है कि हम लोग 6600 रुपए में भूखे मरने की पोजीशन पर है। 2 बच्चे और बीवी के साथ में खाना खाया जा सकता है क्या 6600 रुपए में? हम मुख्यमंत्री महोदय से इस बात को कहना चाहते हैं कि समय रहते इस बजट की अनुदान मांगों में हमारे नियमितीकरण, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों के नियमितीकरण की घोषणा करें, अन्यथा निश्चित रूप से इस बात के परिणाम भुगतने के लिए सरकार भी तैयार रहे कि आगे हम अपने पदों से इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना भी जानते हैं। जब हमने 14 वर्षों में सरकार ने हमको पता नहीं रोजगार तो नहीं दिया, हमारा इतना शोषण हुआ है कि हम लोगों को नेता बनने पर भी मजबूर कर दिया। हम अपने पंचायतों में छोटी छोटी योजना, सरकार की छोटी छोटी योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं, लेकिन हम अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं रो पाते। लोग हमसे पूछते हैं कि आपको क्या मिलता है, और हमको इस बात से भय लगता है कि 6600 रुपये जब हम बताएंगे तो हमारे लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। हम जाके एक नरेगा मजदूर की हाजिरी हम करते हैं, उसको 235 रुपए मिलते हैं, हमको 220 रुपए देती है सरकार, और हम उसके ऊपर अफसरी भी जाके करते हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा शोषण है? सरकार से हमारा करवत निवेदन है कि समय रहते हमारी मांग को पूरा करे और हमारे पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों का नियमितीकरण करे, और हम तब तक ये शहीद स्मारक छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, विधायक लैपटॉप और मोबाइल नहीं मांग रहे, उनको बिना मांगे मोबाइल दिए जा रहे हैं, क्या तर्क सही?
देखिए ये एक पैसा तरीके से जनता का है, इसलिए आपसे सवाल। ये एक तरीके से ये हो रहा है कि जिसका खजाना और उसी की लूट। ये दोनों जो मैं तो यूं कहूंगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो, ये एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। ये इनका ही खजाना है और ये इन्हीं के ऊपर लुटा रहे हैं। इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यूं कह सकते हैं कि ये जनता का पैसा जो इनके खजाने में गया है, ये उसको अपने ऊपर ही लुटा रहे हैं। जबकि चाहिए एक बार आप प्रदेश में देखिए, आज आपने चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, आपने कितनी ही विधानसभाओं में ये घोषणा कर दी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन आप लड़ते जरूर हो। आज जो सत्ता पक्ष है, जो विपक्ष में बैठा है, तो विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आपने संविदा कर्मियों का काम नहीं किया, लेकिन कभी भी वो भी सत्ता पक्ष में हुआ करते थे, कभी ये विपक्ष में नारे लगाया करते थे। हम तो ये कहते हैं कि आप ये जो खेल है, इस खेल को बंद करें और जो वास्तविक जो प्रदेश के जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, उनका समाधान करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी प्रदेश की जनता आपकी जय जयकार करे। दोनों ही पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, ये कहना था पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों का। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं शहीद स्मारक जयपुर से।